हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो इस टाइम चल रहा है शादियों का सीज़न और शादियों का सीज़न हो और मुझे कार्ड ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता भई। और मेरे पुराने बहुत दूर के जो छात्र हैं, यानी कि लगभग 8-10 साल पुराने, उन छात्रों में से अगर किसी की भी शादी होती है तो वो लोग मुझे कार्ड ज़रूर देते हैं और मुझे जाना ही पड़ता है, क्योंकि अगर मैं नहीं जाती हूँ तो उन्हें बहुत बुरा लग जाता है। तो आज मैं ऐसी ही एक अपनी स्टूडेंट की शादी में जा रही हूँ, जहाँ पर कि मैं जैसे ही पहुँची वैसे ही मेरी हड़प्पा सभ्यता वाली फ्रेंड मिल गई। जी हाँ, ये हड़प्पा की खुदाई में जो मिली थी मुझे। और उसके बाद से मैंने देखा ये पान खा रही है, तो इसने कहा ऐसा है कि खाना ख़त्म हो जाएगा, पहले जाके खाना खा लो। मैंने कहा मैं आज कुछ खाने-वाने वाली नहीं हूँ, तो इसलिए मैं खाना-वाना खाने नहीं गई, क्योंकि मेरा मन नहीं था। कारण ये था कि मेरा था व्रत, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। तो इसलिए मैंने खाने की कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं की है, उसके लिए मुझे कृपया करके क्षमा करें। तो इधर से मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी और मेरी हड़प्पा सभ्यता वाली फ्रेंड फ़ोटो खींच रही थी। और उसके बाद से हम लोगों ने रिकॉर्डिंग किया और रिकॉर्डिंग करने के बाद से हम जैसे ही आगे बढ़े तो मेरा जो चश्मा है वो गिर गया, और चश्मा गिरा तो मैं उठाने लगी तो जो ये अंकल जी हैं उन्होंने कहा खुश रहो, और जबकि मैं इनका पैर भी नहीं छू रही थी। उसके बाद से ये मेरी एक और फ्रेंड है, ये भी मेरे साथ पढ़ाती थी जब मैं इस कॉलेज में पढ़ाती थी, जिस कॉलेज में मेरी ये स्टूडेंट थी। तो स्टूडेंट की होने वाला है इस टाइम होने वाला है जयमाला, इसलिए स्टूडेंट की बहन ने हम लोगों को यहाँ पे बुला लिया कि मैम प्लीज़ चलिए आप लोग आज जाकर आगे खड़ी रहिए और वो आप लोगों को देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा और आने के बाद से ये देखिए शुरू हो गई है जयमाला वाला जो प्रोग्राम होता है, वो स्टार्ट हो चुका है, दूल्हा आ चुका है। लेकिन मैं वहाँ पे स्टेज पे नहीं गई, क्योंकि बहुत ही मुझे थोड़ा-सा सफोकेशन टाइप में महसूस हो रहा था, क्योंकि मेरा व्रत था और मैं बहुत देर से ऐसे ही खड़ी हुई थी। उसके बाद से क्या हुआ कि मैंने देखा कि पीछे खड़े हुए हैं यश जी और मेरी हड़प्पा सभ्यता वाली जो फ्रेंड है, उनके हस्बैंड और उनके बच्चे खड़े हुए हैं। तो मैंने कहा उनकी भी रिकॉर्डिंग कर लूँ। लेकिन जब मैंने बाद में ये रिकॉर्डिंग देखा तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे पीछे जो महाशय खड़े हैं मैं इनकी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, और लेकिन मैं इनकी रिकॉर्डिंग कतई नहीं कर रही हूँ, एकदम भी नहीं। जो पीछे लोग खड़े हैं मैं उनकी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो कृपया करके आप लोग पीछे फोकस करें। उसके बाद से मेरी ये फ्रेंड आ गई, तो हम लोगों ने इस तरीके से रिकॉर्डिंग किया, क्योंकि क्या हुआ कि स्टेज पे जयमाला होने में बहुत टाइम लग रहा था और अब मेरे पैरों में हो रहा था दर्द। तो मैंने कहा कि अब तो मैं जाऊंगी, तो ये लोग बोले कि आप जा रही हैं तो हम लोग भी निकलेंगे। तो सभी लोग बस खाली 5 मिनट और रुके, उसके बाद सभी लोग चले गए। तो अब देखिए जयमाला बस स्टार्ट ही होने वाली है, जैसे ही दोनों एक दूसरे को जयमाला डाल देंगे हम चले जाएंगे। तो आप लोगों को हमारा ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा, आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप लोग को हमारी वीडियोस कैसी लगती है आप लोग हमें ज़रूर बताएं। ये हमारा भारतीय कल्चर है, यहाँ पर पहले जयमाला होती है, फिर रात में शादी होती है, फिर उसके बाद से विदाई हो जाती है। तो भाई विदाई लेते हैं, बाय बाय।